नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बिहार के मतदाताओं से, वोटरों से सीधी बात क्या है, क्योंकि आगे आपका भविष्य आपके सामने है। यह तो तय हो चुका है कि आपकी कमर टूट चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से। और आपको पता ही होगा कि बिहार में 96% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार के नियमानुसार जिसके पास दुपहिया वाहन ना हो, चार पाए का वाहन ना हो, उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? क्योंकि जिसके पास दुपहिया वाहन है उसे सरकार की कोई सुविधा नहीं हासिल होती, उसे अमान्य माना जाता है, तो इसके लिए वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके पास दोपहिया नहीं है तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको जो भी सरकार की सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं, जो भी मिलती हो नहीं हो, लेकिन ऐसा माना जाता है, मिलती हैं। तो कहने का मतलब 96% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। अच्छी बात है। गरीबी से जूझ रहे हैं आप लोग। मैं बिहार के मतदाताओं से बात कर रहा हूं। महंगाई से आपकी कमर टूट चुकी है। आपको नरेंद्र मोदी ने, सीधी बात, नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और लूट लिया है। नरेंद्र मोदी अपने डबल इंजन से मिलकर के, नरेंद्र मोदी एक इंजन हो गए, एक इंजन नीतीश कुमार हो गए, ऐसा मान सकते हैं। तो अब तक जो आपके साथ आगे क्या है आप पता ही है आपको। देश के अगर 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमाया गया है 5 किलो अनाज का, तो आप जितने लोग हैं आपके पास भी तो है, वही हाल आपका भी है। 5 किलो अनाज के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। छत आपके पास है नहीं, सुविधाएं आपके पास है नहीं, नौकरी आपके पास है नहीं। आपको मजबूरन दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु हो, चाहे कहीं भी हो, आपको अपने प्रदेश को छोड़कर बाहर अपनी दाल रोटी चलाने के लिए जाना पड़ता है। और इस संघर्ष में आपका जीवन गुजर जाता है। चलिए, ये बात तो आप समझ गए। आपके साथ धोखा हुआ, आपने जिस पर विश्वास किया, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार, दोनों ने ही आपको ठगा। ये सब तो हो गया। अब आगे क्या मेरे दोस्त? आपको यह पता ही होगा कि पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। आपके सामने चुनाव है, चुनाव डिक्लेयर भी हो चुका है। आपके सामने आदमी कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, वोट मांगे जाएंगे, और उस वोट के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे दोस्त, आप जितने लोग जो भी पैसे दें, पैसे कौन दे सकता है? बीजेपी के अलावा कोई पैसे दे नहीं सकता, क्योंकि उनके तो अलावा किसी के पास पैसे है नहीं, और सरकार भी उन्हीं के हाथ में है। तो 2000, 5000, 10,000 जो भी आपको मिले आप ले लीजिए, लेकिन वोट किसी भी कीमत पे बीजेपी को मत दीजिएगा। वरना अगर वो आज 10,000 दे रहे हैं तो आपके पास जितना भी होगा, 10 लाख के ऊपर होगा तो छोड़ देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पास अगर 10 लाख के अंदर है तो आपका सब कुछ ले लेंगे। यानी 10,000 का 10 लाख ये वसूलेंगे आपसे, और इसके पहले वसूल चुके हैं आपसे। झूठे वादों के जरिए, झूठे जुमलों के जरिए, झूठे सपने दिखा करके ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, एम्स हो जाएगा, और जितने भी वादे किए आपको पता है सब झूठे निकले। आप लोग भी, मेरे बिहार के वासियों, आप लोग भी ज़्यादातर सेना में जाते हैं। सेना में जाने का सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। आपको अगर जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो 5 साल का वॉचमैन बनाकर छोड़ दिया गया है। वहाँ भी आपकी, और अगर गए 5 साल के लिए तो भी कोई, ना तो आपको कोई सुविधा है, ना ही आपको, अगर आपकी वीरगति होती है तो उसके लिए कोई सम्मान है, कुछ भी नहीं। मजदूरी करो, थोड़े पैसे लो और बाहर जाओ। चलिए, ये सब कुछ आपके साथ हो चुका है। आपके साथ मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अत्याचार आपके साथ तब हुआ जब देश में महामारी आई। उस पीरियड में, क्योंकि आप लोग ज्यादातर बाहर रहते हो नौकरी पेशा के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, तो जब गांव जाने लगे तो सबसे ज्यादा अगर जुल्म ढाया गया, अगर पड़ा, और जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा, वो आप लोग थे। ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आप लोगों को कि इस सरकार ने आपके साथ क्या किया है।
चलिए, आपके साथ जो भी किया, अब अच्छा या बुरा आप समझ गए होंगे, लेकिन अब अगर 2000, 5000, 10,000 देकर के आपसे वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, छलने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, तो बच के रहिएगा। पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट किसी भी कीमत पे मत दीजिएगा। यह एक मुद्दा है और एक विनती है और ये एक अनुरोध है, एक चेतावनी है, एक सूचना है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको लगे तो आप दूसरों को भी ये बात बताइए कि पैसे ले लो, लेकिन बीजेपी को किसी कीमत पे या एनडीए को किसी भी कीमत पे वोट मत देना। ये तो सीधी बात हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम आपके साथ किया है, ऐसा ही धोखा किया है। लेकिन षड्यंत्र क्या है सबसे बड़ा? आप अपना वोट नहीं देंगे, आपके मन में आ जाएगा, ठीक है, बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, लेकिन देंगे किसको, इस बारे में भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा मेरे दोस्त? कि आपके सामने कुछ दलालों को पेश किया जा रहा है, पीछे से पैसे दे करके। दलाल कौन है? आपको अच्छी तरह पता है कि ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों ही दलाल हैं। ये इसको ब्रोकर भी कह सकते हैं। ब्रोकर थोड़ा अंग्रेजी में अच्छा लगता है कहने में, दलाल कहने से थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों ही दलाल हैं। और दलाली कैसे करते हैं? ओवैसी पैसा ले लेते हैं और उन सारे सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, जहां उसको जीतने की उम्मीद होगी उस पर नहीं खड़ा करेंगे, जहां उसके जीतने की उम्मीद नहीं होगी वहां अपने कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, और खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो उनके वोट बट जाएंगे। थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, और उसी थोड़े बहुत अंतर से सामने वाला यानी बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। चलिए, ये दलाली का काम पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है ओवैसी कर रहे हैं, और ओवैसी के कारण ही बीजेपी जीत रही है। अब ओवैसी दलाल है, यह बात मैं कैसे कह सकता हूं गारंटी के साथ? मेरे दोस्त, जो गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की है प्रॉपर्टी, आपको पता है गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का है, पूरा देश ही गोदी बना करके नरेंद्र मोदी अपने गोदी में बिठा रखे हैं। लेकिन अगर मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया, और इससे आप समझ जाएंगे गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की है, ठीक है। वो विपक्ष चाहे जितना भी कोशिश करे, वो आंदोलन करे, यात्रा निकाले, जो भी करे, उसे गोदी मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ओवैसी अगर हगते मुदते हैं तो वो भी गोदी मीडिया दिखाता है। आप समझ गए ना कि मतलब ओवैसी के दरबार में पूरी गोदी मीडिया अपना परमानेंट कैमरा लगा के बैठी रहती है कि कब वो हवा छोड़ेंगे और कब मैं इसे लाइव टेलीकास्ट करूं। इसका मतलब क्या है? जो गोदी मीडिया पूरे विपक्ष का बाइकाट करती है, आपके मुद्दों का बाइकाट करती है, आपकी तकलीफों को नहीं दिखाती, देश के सर्वनाश को नहीं दिखाती, मोदी के षड्यंत्रों को नहीं दिखाती, कुछ भी नहीं दिखाती, सिर्फ मोदी की प्रशंसा में लगी रहती है गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया ओवैसी को क्यों दिखाती है? अब इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई नहीं मिलेगा और कोई नहीं देगा। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो मोदी का दलाल है ओवैसी। तो ओवैसी को भूल करके वोट मत देना, ओवैसी के कहे पर अपना डिसीजन मत लेना चुनाव में। दूसरा दलाल कौन है? प्रशांत किशोर, जिनका प्रादुर्भाव ही दलाली के धंधे में हुआ है। आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के ही, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के ही इस धंधे में, दलाली के धंधे में लाए हुए बंदे हैं। सबसे पहले दलाली का काम बीजेपी से ही किए थे। अब इसको मैं दलाली क्यों कह रहा हूं? वो तो कहते हैं ज्ञान बांटता हूं, लेकिन दलाली क्यों कह रहा हूं? अगर लुभावने वादे, झूठे जुमले गढ़ करके उन्होंने खुद माना कि वो नरेंद्र मोदी का व्याख्यान लिखते थे, यानी जो नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं उसको लिखा करते थे, यानी नरेंद्र मोदी जो झूठ और जुमला बोलते थे वो प्रशांत किशोर लिखा करते थे। यानी दलाली करके, लोगों को बरगला करके, अपने हुनर से, अपने मदारीपन से बीजेपी को वोट दिलवाए। लेकिन बीजेपी ने आपके साथ क्या किया है? मोदी ने आपके साथ क्या किया? इस तरह का काम वो लगभग सभी, यहां तक कि नीतीश के साथ भी, ममता के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी कभी गए हैं, सपा के साथ, मतलब वो खुले, जो भी उनको खरीद लेगा उसके लिए वो झूठ बोलना, जुमने गढ़ना, नारे गढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी वो दलाली करते हैं आपके विचारों की, आपके भावनाओं की, आपको बरगलाने का काम करते हैं एक पक्ष में। अब क्या प्रशांत किशोर किसी को
जैसे मोदी ने किया, जो भी झूठे जुमले हुए, क्या उस पर प्रशांत किशोर कुछ कर सके या कर सकते हैं? या जिनके लिए भी उन्होंने झूठ बोला, झूठ बुलवाया, झूठ लिखा, झूठ संवाद गढ़ा, झूठ प्रोपगंडा किया, झूठ प्रचार किया, ये जो भी किया, क्या उस ये जानकर कि ये पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी अच्छी है कि नहीं, ये पार्टी देश के लिए काम करेगी कि नहीं, ये देश के हित में कोई कदम उठाएगी कि नहीं, ये न जानते हुए भी आपको गलत राह पर ले जाकर के आपका वोट उनको दिलवाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ही इज द पावर ब्रोकर, या यूं कह सकते हैं कि राजनीति की मंडी का दलाल। और वो खुद गर्व से कहते हैं मैं दलाली करता हूं, और उसको भले ही वो कुछ और शब्दों में कहते हो, लेकिन सच यही है कि वो दलाल है। अब एक दलाल राजनीति में उतरा है, ठीक है, एक पार्टी बनाकर आपके बीच आ रहे हैं। आप ये समझिए कि क्यों आ रहे हैं, सिर्फ विपक्ष का यानी नरेंद्र मोदी के विरोध में जो वोट जाने वाला है उसको काटने के लिए। और ये भी वहीं टिकट देंगे, वहीं चुनाव लड़ेंगे, वहीं अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जहां बीजेपी हारने वाली होगी वहीं अपना खड़ा करेंगे, तो जीत पाएंगे तो जीत लेंगे, नहीं तो बीजेपी मार लेगी, अगर विपक्ष का थोड़ा वोट काट करके ले गए तो। यानी जो काम वो ऐसी करते हैं झंडा लेकर बहुत दिनों से, वही काम प्रशांत किशोर अब कर रहे हैं, करने वाले हैं, आपके सामने आ रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बना करके। भले ही वो राजनीतिक बीजेपी के ही नेताओं की पोल खोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके सामने अच्छा बन जाए। तो अच्छा बन जाएंगे, जब कुछ सीटें मिलेगी तो फिर बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, यानी डबल इंजन मोदी के हाथ में रह जाएगी। यानी आपका लूट बदस्तूर जारी रहेगा। आपको अगर 10,000 या 5,000 जो भी मिला है, 5,000 मिला है तो आपका 5 लाख लूटा जाएगा, अगर आपको 10,000 मिला है तो आपका 10 लाख लूटा जाएगा। बाकी तो आपकी जिंदगी लूट ही ली गई, आपके बच्चों की जिंदगी खराब ही कर दी गई, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, उधर उधर भटक रहे हैं, वो आज भी कहीं गुजरात में कहीं ना कहीं रोटी के लिए भटक रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपका नरेंद्र मोदी सिंदूर की बात करते हैं, आपका सिंदूर वही छीनते हैं। नरेंद्र मोदी घुसपैठिए की बात करते हैं, मोदी खुद ही घुसपैठिए हैं। आपके यहां घुस करके आपके ऊपर कब्जा करके उनका भाई मोडानी वहां आकर घुसपैठिए का ही काम कर रहा है ना। 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन अगर ले रहा है तो क्या है, घुसपैठिया ही है ना। अब इसको समझिए जैसे समझ सकते हैं आप, लेकिन ये जान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण दिया कि ओवैसी चाहे किसी का भी नहीं दिखाए गोदी मीडिया ओवैसी को जरूर दिखाती है और लगातार दिखाती है, उनके दरवाजे पर कैमरे लेकर। उसी तरह से आज गोदी मीडिया सर पे उठाकर घूम रही है प्रशांत किशोर को। इसका मतलब गोदी मीडिया अगर किसी को उठा करके सर पे बिठाकर घूम रही है तो इसका मतलब वो दलाल है मोदी का, क्योंकि गोदी मीडिया तो प्रॉपर्टी है मोदी की। आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। तो जो गोदी मीडिया मोदी की प्रॉपर्टी है, मोदी के डाबर हैं, वो अगर प्रशांत किशोर को सर पे उठा के घूम रहे हैं, उनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सुना रहे हैं, वो जो हवा छोड़ रहे हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बरगलाया जा सके। यानी गोदी मीडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी का इशारा है, यानी मोदी के दलाल हैं प्रशांत किशोर। इतनी बातों से शायद आप समझ गए होंगे कि ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों, प्रशांत किशोर नए अब दलाली के मैदान में उतरे। दलाली तो सब दिन करते रहे, सीधे चुनाव के मैदान में उतरकर दलाली करने की शुरुआत इस बार शायद बिहार में वो करेंगे। तो बचना किससे है? ओवैसी और प्रशांत किशोर से। अगर आप में जरा भी आप समझते, आपको समझ में आ गई मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं उसको प्रमाण के साथ कहा, और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि गोदी मीडिया उनको दिखा रही है, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो मोदी के दलाल हैं। ठीक है, आपसे कुछ वोट छीन लेंगे, बरगला के, झूठ बोल के, ड्रामे करके, और उस वोट का फायदा बीजेपी उठा लेगी, या तो जीत जाएगी और या ये जीत लेंगे तो बाद में वहीं चले जाएंगे। समझ गए? कहने का मतलब आपको सावधान रहना है दलालों से। बाकी बीजेपी को तो आप जान चुके, समझ चुके, आपकी वोट भी चोरी की गई, आपके साथ ज्यादती भी की गई, आपको लूटा भी गया, आपको बर्बाद भी किया गया। सब कुछ करने के बाद भी आज भी आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, आपके पीछे दलाल छोड़ दिए गए हैं। वो दलाल कौन है? प्रशांत किशोर और ओवैसी। इन दोनों से बच के रहना। अगर प्रशांत किशोर और ओवैसी को वोट देना है तो समझ लो सीधे बीजेपी को ही वोट दे देना, मोदी को ही वोट दे देना, क्या फर्क पड़ता है, एनडीए को ही वोट दे देना। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पैसा मिला या जो भी है, आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को बचाना चाहते हैं, अगर बिहार को बचाना चाहते हैं, अगर बिहार को 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन मोडानी को नहीं देना चाहते हैं, तो आपको विपक्ष को वोट देना है।
ठीक है, किस गठबंधन को दोगे आप समझ लो। मेरा मतलब इंडिया गठबंधन, अरे एनडीए को किसी भी कीमत पे वोट मत देना, प्लस इन दोनों दलालों को तो भूल के मत वोट देना, प्रशांत किशोर और ओवैसी। ये दोनों यही काम यूपी में भी किए, जहां भी, महाराष्ट्र में भी किए, हर जगह यही कर रहे हैं। वैसे और भी खतरे आपके ऊपर बहुत से हैं, वोट चोरी के खतरे, जबरदस्ती छीनने के खतरे, सिस्टम से या फिर ईवीएम को हैक करके, बहुत से खतरे हैं। उन खतरों में, उन सारे खतरों से ज्यादा बड़ा ये दोनों खतरे हैं। आराम से मोदी का काम चला देंगे, मोदी को जिता देंगे। तो बच के रहना, सोच समझ के वोट करना, दलालों को वोट मत देना, भले ही दुश्मन को वोट दे दो। दुश्मन मतलब एनडीए, देश का भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है, बिहार का भी दुश्मन है। आप जान गए होंगे, अब तक नहीं जाने तो आगे समझ जाएंगे, जान जाएंगे। अगर गलती किए तो पूरा देश गलती करके पछता रहा है इनके हाथों में सत्ता दे करके। आप समझदार हैं, बचने की कोशिश कीजिए, आपकी बारी है, बचा सकते हैं तो अपने बिहार को बचा लीजिए।